हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास हम करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। राइट, ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, बट न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका अब ये चैप्टर हो चुका है चैप्टर नंबर 6, बायो का सेकंड चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बेटा आज की क्लास जब अगर आप बात करते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब क्या है, कैसे ये काम करता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि कंट्रोल क्या होता है या कोऑर्डिनेशन क्या होता है। बेटा अगर नॉर्मली आप बात करते हो डे टू डे लाइफ में, राइट, तो एक चीज देखो, किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल को देखने का काम किसका है? हमारी आईज का, राइट। अब ये पेंसिल है या पेन है या बुक है या कुछ है, ये मैसेज देखा आंखों ने, और वो देखने के बाद वो मैसेज ट्रांसफर किसको करेगा? ब्रेन को करेगा। एग्री? यस। तो बेटा ब्रेन अब क्या करेगा? इस चीज को ऑब्जर्व करेगा कि आखिर ये चीज है क्या, फिर उस पर अपना रिस्पॉन्ड देगा। मतलब देखा किसी और ने, समझा उसे कोई और, रिस्पॉन्ड कोई और करेगा। तो ये क्या है कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन आपस में क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि इस पे रिस्पॉन्ड कर सके कि अब इसका करना क्या, लिखना है, इसको पैक करना है, इसको फेंकना है। तो यानी कि इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप देखते हो लड़कियों को मार्केटिंग करने का बहुत शौक होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, फिलहाल पहुंचते अपने मार्केट में। तो अब अगर देखा जाए, गए मॉल में, अब मॉल में इतने सारे यहाँ पे देखोगे क्लॉथ्स हैं, राइट। इस गर्ल ने सबको ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्व करने के बाद क्या जितने भी वहां पे आइटम्स है हर एक आइटम्स को खरीद लेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं बेटा, उसमें से सेलेक्ट किया जाएगा। इन्होंने सेलेक्ट किया इनमें से सपोज ये वाला आइटम सेलेक्ट। अब क्यों किया? देखा किसने? आईज ने। देखने के बाद इस आई ने बेटा ये मैसेज किसको दिया? इस ब्रेन को दिया यहाँ पे, राइट। तो ब्रेन ने बेटा मैसेज किसको दिया? हैंड को दिया कि जाओ और ये आइटम मुझे अच्छा लग रहा है, इसे यहां से पिक करो, ठीक है। तो फिर अब इस आइटम को यहां पर पिक किया गया, राइट। अब जो इस आइटम को इसने पिक किया है, ये अब जाएंगे बिलिंग के लिए। इट मींस अब देखो यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि भाई एक ऑर्गन देखने का काम कर रहा है, फिर एक ऑर्गन जो है हमारा ब्रेन, उस मैसेज को अब कोऑर्डिनेट कर रहा है विद द हैंड कि बेटा अब उसको पिक कीजिए। पिक करने के बाद अब जाइए बिलिंग करवाइए। इट मींस व्हाट, कि यहां पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। किस किस बॉडी पार्ट का कोऑर्डिनेशन हुआ है? आईज का हुआ, ब्रेन का हुआ, हैंड का हुआ, राइट। तो अब इस जितने भी ऑर्गन थे बेटा, ये जो कोऑर्डिनेशन हुई है, इस कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल कौन कर रहा था? तो कंट्रोलिंग किसका था वहां पे? हमारे ब्रेन का। उसी तरीके से जब आप कोई गेम्स खेलते हो तो बेटा देखो ना, 11 प्लेयर्स अगर क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो उन 11 में से एक प्लेयर जो होगा वो कैप्टन होता है, जो हर एक बंदे को कोऑर्डिनेट करता है, ताकि वो प्रॉपर वे में हर एक जो प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करे, काम करे, ताकि एक प्रॉपर एफिशिएंट वे में चीजों को वो प्रोड्यूस कर सके, यानी कि मैच को जीत सके, अच्छा खेल सके। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन का यही मतलब है कि अगर कोई बोलता है कोऑर्डिनेशन है क्या, तो कह रहा है कि वेरियस ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, जितने भी ऑर्गन है उनका एक साथ काम करना, राइट, एक प्रॉपर वे में काम करना, सिस्टमैटिक वे में काम करना, कंट्रोल वे में काम करना, ताकि एफिशिएंट वे टू प्रोड्यूस द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द वेरियस स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस पे या मैं कहूं स्टिमुली के ऊपर प्रॉपर एफिशिएंट वे में रिस्पॉन्स कर सके। इसी को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। समझ आया बेसिक मतलब अब तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या बोला मैंने? कि हर एक ऑर्गन का एक साथ मिलके काम करना, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? प्रॉपर एफिशिएंट वे में क्या कर सके? सिस्टमैटिक वे में बेटा रिस्पॉन्स कर सके। किसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सके? स्टिमुली के ऊपर रिस्पॉन्स कर सके, राइट। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब बात आपके मन में आ रही होगी, यार स्टिमुली क्या है? तो बेटा स्टिमुली या फिर स्टिमुलस, ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जिस पे आपको रिस्पॉन्ड करना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको टच किया, टच करने के बाद मुझे ठंडा या गर्म फील हो रहा है, फट से मैंने अपने हाथ को हटाया। इट मींस व्हाट, कि मैं अपने हैंड को यहां से क्यों रिमूव कर रहा हूं?
मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे ठंडा या गर्म फील हुआ है, कोल्डनेस या हॉटनेस फील हुआ है। इट मींस व्हाट कि मेरे इस हैंड के पोजीशन में चेंज क्यों आया, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉट और कोल्ड। इट मींस मेरे लिए स्टिमुलस कौन है ये। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से आए हो, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बेटा आप एसी ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे, कूलर ऑन करेंगे, तो अब आपकी बॉडी में ये जो चेंज आया, आप एसी या फैन या कूलर के पीछे भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं, किसकी वजह से, क्योंकि आप क्या फील कर रहे हो, हॉटनेस, गर्मी फील कर रहे हैं। तो बेटा आप क्यों चेंज लाए अपनी चीजों में, वो गर्मी की वजह से। इट मींस व्हाट कि आपके लिए स्टिमुलस क्या है वहां पे, वो हॉटनेस। समझ आया, जिस पे हमें रिस्पॉन्ड करना है वही क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है, राइट। अब अगर बात करते हैं यार कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, अगर कोऑर्डिनेशन जरूरी इसलिए है ताकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वे में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, राइट। तो each organ in an organism is specialized to perform a particular function। भाई हर एक ऑर्गन का कुछ ना कुछ फंक्शन है, लीवर का अपना फंक्शन है, आइज का अपना फंक्शन है, हैंड का अपना फंक्शन है। तो बेटा जितने भी ऑर्गन्स है सबका कोई ना कोई फंक्शन है, तो प्रॉपर वे में वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, इसलिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा भाई, अब हैंड का काम है वो पता चले पैर करने लग जाए, क्या है पॉसिबल है। नोज का काम है वो ईयर करने लग जाए, तो क्या हम इंसान रह जाएंगे एक प्रॉपर इंसान ही, नहीं ना। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरी है। दूसरा ये इस वजह से भी जरूरी है ताकि जब आप कुछ प्रोड्यूस करें, किसी भी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करें, तो रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलस पे बहुत ढंग से हो, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स कर सके, राइट। तो वही है कि इट इज नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, राइट, ढंग से रिस्पॉन्ड कर सके। अब यार भाई स्टिमुलस है, यानी कि अब हॉट और कोल्ड फील हो रहा है, मान लो ये जल रहा है, मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, बहुत ज्यादा गर्म है, अब बहुत ज्यादा हॉट फील कर रहे हैं, बट आप हाथ नहीं हटाओगे, ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाए उस स्टिमुलस पे, तो क्या होगा एट द एंड, ये हाथ क्या होगा, जल जाएगा, तो खराब हो गया सब कुछ। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर ये मान लो हमारा जो सेंस ऑर्गन है स्किन, यहाँ पे वो मैसेज दे ही नहीं रहा ब्रेन को कि भाई यहाँ पे मेरे को हॉट या कोल्ड फील हो रहा है, तो क्या ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो नहीं कर पाया, इट मींस व्हाट कि अब हमारा हाथ ये काम का नहीं रहा, खराब हो गया। तो यही है, पागल लोगों में और नॉर्मल कोई एक इंसान है उसमें क्या डिफरेंस है। पागल कब कहते हैं, जब वही उसका ब्रेन जो है प्रॉपर वे में काम नहीं करता, यानी कि स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, आप कुछ कह रहे हो, तो फिर व्हाट कि वही हम कहते हैं कि इंसान पागल हो चुका है। बट अगर प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट मीन्स वो ढंग से कोऑर्डिनेट कर रहा है। बेसिक मतलब समझ आया आपको इस कोऑर्डिनेशन का, क्लियर है ये। तो कंट्रोल करता है ब्रेन, कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन हर एक बॉडी पार्ट से, ताकि प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड कर सके। ये आपका ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको मतलब क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है इस चैप्टर का, राइट। तो बेटा अभी फिलहाल मैं यहीं रखूंगा, अपनी जो अगली क्लास है, जो अपनी अगली वीडियो आएगी, उसमें हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे टॉपिक्स क्या क्या डिस्कस कर रहा है, और उस पे डिटेल हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, राइट। अभी फिलहाल हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का थीम। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, समझ आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। उसके बाद हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।